हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। तो पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि किस तरह से हमें पाइथन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कैसे हम उसको इंस्टॉल करते हैं हमारे लैपटॉप या पीसी के ऊपर। देन उसके बाद हमने समझा था कि पाइथन के में वर्किंग मोड क्या क्या होते हैं। इंटरैक्टिव मोड है, स्क्रिप्ट मोड है। इंटरैक्टिव मोड पे कैसे काम होता है, स्क्रिप्ट मोड कैसे ओपन होता है, उसमें कैसे फाइल सेव होती है। कोई एक एग्जांपल लेके हमने समझा था कि कैसे अगर मुझे कोई एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, छोटा सा कोड लिखना है स्क्रिप्ट मोड पे और उसको एग्जीक्यूट कराना है, रन करवाना है, तो वो कैसे करते हैं। इसी सीक्वेंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज समझेंगे कि जैसे अभी बात हो रही थी प्रोग्राम की, तो हम समझे प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न्स सम प्रोसेस। कोई एक प्रोसेस को गवर्न करता है, दैट इज और एक इंस्ट्रक्शन जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक कुछ आउटपुट जनरेट करता है, दैट इज अ प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ समझना ये है कि पाइथन में ऐसे कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, ऐसे कौन कौन से वैल्यूज़ यूज़ होते हैं जिनको पाइथन इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इसी सीक्वेंस को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ या मैं बात करूँ, जब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो प्रोग्राम के अंदर दो मेन बातें होती हैं। एक सबसे पहली मेन बात होती है कि हमारे को क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन लिखने के साथ साथ डेटा भी प्रोवाइड कराना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस कौन से डेटा पर करना है ये भी तो बताना होगा। तो आपको कौन से डेटा पर प्रोसेस करना है ये हम बताएंगे। तो उस डेटा के लिए कौन कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं बेसिकली, या इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हम कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, उन सारी बातों को आज लेते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट का मीनिंग ये है कि ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे सिंबल जिनको पाइथन रिकग्नाइज कर पाता है, पाइथन का कंपाइलर रिकग्नाइज कर पा रहा है। ठीक है, तो पाइथन कौन कौन से कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज कर सकता है ये चीज़ हम थोड़ा देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे को एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि पाइथन के कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, या एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन कौन से कैरेक्टर सेट इसमें अवेलेबल होते हैं, कौन से नहीं है। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको चेक करना है। तो पहले देखते हैं कैरेक्टर सेट्स में। अगर मैं कहूँ फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर सेट है दैट इज़ लेटर्स, जिनको ये हमारा पाइथन का कंपाइलर है इजीली समझ पाता है। अब लेटर्स में क्या क्या आता है हम जानते हैं। इंग्लिश लेटर हम लिखते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं, तो मैं कहूँगा कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, इसको हम बोलते हैं अपर केस। याद रखेंगे थोड़ा सा आगे के लिए भी, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर केस। टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं अपर केस। तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड अपर केस। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज कर पाता है पाइथन इजीली। देन इसके बाद स्मॉल ए टू स्मॉल जेड लोअर केस की वैल्यूज है, इनको बोलते हैं हम लोअर केस है। तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक की वैल्यूज को या अल्फ़ाबेट्स को, इन लेटर्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है पाइथन। तो हम कहेंगे कैरेक्टर सेट में पहला कैरेक्टर सेट है पाइथन का दैट इज लेटर्स। सेकंड कैरेक्टर सेट की अगर जब हम बात करते हैं दैट इज डिजिट्स, जिनको पाइथन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो डिजिट्स तो हम सब जानते हैं क्या होते हैं। डिजिट्स मतलब 0 से लेकर 9 तक के जो सिंबल है। अब जितने भी नंबर हमारे बनते हैं, जितने भी हमारे नंबर बनते हैं बस इन दोनों डिजिट्स के ऊपर ही बनते हैं। इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके हम बनते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम जो वैल्यू लिखते हैं तो वो 0 से 9 डिजिट्स के साथ यूज़ करते हुए लिखते हैं। ठीक है, देन मैंने क्या बताया आपको, पाइथन कैरेक्टर सेट में फर्स्ट कैरेक्टर सेट है हमारा लेटर्स का, सेकंड कैरेक्टर सेट है हमारा डिजिट्स का। थर्ड कैरेक्टर सेट की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। अब स्पेशल सिंबल्स जैसे अब मैं बोलूँ ये प्लस सिंबल है, एस्ट्रिक, हाइफन, इनका मीनिंग क्या होता है पाइथन में वो सब हम आगे देखेंगे। ये हमारे लिए सिंबल है, स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। मैंने बोला डबल एस्ट्रिक लगा दिया, इनका क्या मीनिंग होता है, सबका मीनिंग हम आगे समझेंगे। लेकिन ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जिनको पाइथन रिकॉग्नाइज कर पाता है इजीली। लाइक मैंने बोला
सिंगल स्लैश, डबल स्लैश, ओके, कॉमा, और इसके बाद मैं बोलता हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, ओके, पैरेंथेसिस। इस तरीके के बहुत सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं जो इनको ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में ये आ गया हमारे। तो थर्ड कैरेक्टर सेट हो गया हमारा स्पेशल सिंबल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फोर्थ कैरेक्टर सेट है हमारा, लेटर हो गया, डिजिट हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया, देन वाइट स्पेस, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे स्पेस प्रिंट करना है, मतलब ब्लैंक जो हम देते हैं ना, जैसे मैंने बोला गैप, जैसे कॉमा के बाद हमारे को गैप लिखना है, तो जो स्पेस है वो स्पेस की बात हो रही है। उसके बाद हम कहते हैं मैं टैब प्रेस करता हूँ, तो टैब को इजीली समझ लेता है। टैब में हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के ये चलते हैं कि 5 स्पेसेस जितनी वैल्यूज़ होती, जितनी लेंथ होती है टैब की। इसके साथ ही अगर मैंने बोला न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है हमारा, मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाकर अभी सिंपल बिल्कुल चल रहा हूँ। तो न्यू लाइन कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं तो हम क्या प्रेस करते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, एंटर प्रेस करते हैं साहब। तो एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर हमारा न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके के वाइट स्पेस वाले जो हमारे कैरेक्टर हैं, वाइट स्पेस मतलब जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं वो हमारे वाइट स्पेस की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो इनको भी ये पाइथन इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता है। देन इसके बाद आता है हमारा 5, जैसे मैंने बोला स्पेशल सिंबल हो गया। और अगर मैं बोलूँ अदर कैरेक्टर सेट्स, अदर्स में जो है हमारे जैसे आस्की कोड, आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं लिख देता हूँ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की कोड मतलब आस्की वैल्यूज़ जो हैं उनको समझ पाता है। देन इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ यूनिकोड, ये यूनिकोड्स को भी इजीली समझ लेता है। तो अगर मैं बात करता हूँ पाइथन कैरेक्टर सेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ 5 टाइप्स के पाइथन कैरेक्टर सेट्स होते हैं। 5 टाइप्स के पाइथन कैरेक्टर सेट्स में वो हमारा लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेस और अदर। लेटर्स में सिंपली हम जानते हैं A to Z हो गया, डिजिट्स में 0 to 9, स्पेशल सिंबल हो गए, इस वाइट स्पेसेस में हमें नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ये हो गए, और अदर्स में हमारे आस्की कोड एंड यूनिकोड हो गए। तो ये आज की क्लास में हमने समझा कि पाइथन कैरेक्टर सेट कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं जिनको पाइथन इजीली रिकॉग्नाइज करता है। तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।